नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जहाँ तक मुझे ध्यान है 1995 में जब भैरव सिंह जी की सरकार थी तो ये 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन और दो से ज़्यादा तीसरा बच्चे होते ही डिस्क्वालिफिकेशन का जो काम था, जो जो कानून बना था चुनाव लड़ने के लिए, वो भैरव सिंह जी लेके आए थे। और पिछले आप अगर 3 4 5 6 महीने की बात अगर हम करें तो मोहन भागवत जी मुख्तलिफ मंचों पे कई जगह उन्होंने कहा है कि अब हिंदू फैमिलीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए, 3 4 बच्चे पैदा होने चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में सरकार को मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ा है। और एक बड़ा अजीब बात जो है वो देखने को मिल रही है। ट्रेड डील पे बात करें अगर हम, तो ट्रेड डील पे जिस तरह से किसान अपना सामान बेचने को मजबूर हो जाएंगे सस्ते दामों पर, क्योंकि अमेरिका से जब सामान आएगा ड्यूटी नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्ट ले नहीं पाएंगे। उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम घुमा फिरा के उलझाने की, कि लोग किस तरह उलझे रहें ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। ये एक गंभीर चुनौती हमारे सामने आई है। एक जयपुर की एक विधायक हैं जिनका मैं वो देख रहा था, जो शपथ पत्र है, उस शपथ पत्र में उन्होंने लिखा है साक्षर। साक्षर का मतलब होता है सिर्फ नाम लिख ले और पढ़ ले, कोई डिग्री। जब भी हमारी मार्कशीटें बनने लगती है बच्चों की तो वो 6ठी क्लास के बाद में बनने लगती हैं मार्कशीटें, और साक्षर की तो कोई डिग्री नहीं होती, कोई कोई उसके पास अंक तालिका ही नहीं होती है। तो ये सरकार एक तरफ तो विकास की बातें करती है, पढ़े लिखे लोग कैसे आएंगे, कैसे विकास करेंगे, कैसे कानून कायदे को समझेंगे। दुनिया भर के उल्टे सुल्टे काम कोई भी उनसे हस्ताक्षर करा लेगा। अगर साक्षर ही होगा, पढ़ा लिखा आदमी होना बहुत ज़रूरी है जनप्रतिनिधि का। हम देख ही रहे हैं जयपुर में एक जो विधायक हैं आजकल उद्दंड फैलाने की बातें करते थे, ये सिर्फ अशिक्षा का मामला है। शिक्षित व्यक्ति ऐसे नहीं करता कि आपको बांटे, समाज को बांटे, हिंदू मुस्लिम करे, सारे दिन यही काम करे। ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि की एक्ट नहीं होता है। और अब सरकार इसको साक्षर पे ले आई, 2 3 से बच्चों पे ज़्यादा ले आई, तो ये तो एक गंभीर चुनौती हम सबके सामने आने वाली है। क्या सरकार आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रही है? कर ही रही है, वो तो सभी देख रहे हैं। आरएसएस जो कहती है वही होता है यहाँ तो। और जिस तरह से अभी मैंने बताया, मोहन भागवत जी बार बार कई सभाओं में बोला है, तो हो सकता है सरकार उस दबाव में ये निर्णय लिया है उन्हें सरकार ने। अच्छा, कल कल 2 दिन पहले ही बाबा बागेश्वर ने कहा था कि हिंदुओं को शादी करके 4 4 बच्चे करना चाहिए, क्या उनको सरकार ने गिफ्ट दे दिया? देखिए, बच्चे पैदा करने की किसी किसी पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। ये आदमी अपनी खुद की आर्थिक स्थिति देखता है। और एक सभ्य परिवार और सभ्य, मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा बच्चे होने से परिवार असभ्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है। जो आजकल की फैमिलीज़ हैं, लिमिटेड फैमिली को हर आदमी ये चाहता है कि हम अच्छों बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, उनका हायर एजुकेशन अच्छी हो, उनका लालन पोलन पोषण अच्छा हो, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। तो ये एक तरफ, हमारे दोनों तरफ चुनौतियां हैं। और हर आदमी अपने हिसाब से अपना रास्ता चुनता है कि उसके परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए, 4 बच्चे होने चाहिए, ये तो उसका मामला है। लेकिन सरकार खुद ही इस तरीके के निर्णय लेती है, यह हास्यास्पद है। अच्छा, सर क्या पड़ेगा जो है, क्योंकि अगर कानून नियम बना हुआ था तो लोगों के अंदर एक डर था कि बच्चे कम पैदा करने की, मतलब ये कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो के नारे का क्या होगा? नहीं, हम दो हमारे नारे तो अब रहा ही नहीं। देखिए, जिस तरीके से सरकार भी अपनी नीतियां चेंज कर रही है और मोहन भागवत जी भी बार बार मंचों से कह रहे हैं, तो हम दो हमारे दो वाली कहानी तो अब ख़त्म हो गई है, मान लीजिए। अब तो चुनौती ये है कि जो बच्चे ज़्यादा पैदा करेगा वो परिवार बच्चों को पालेगा कैसे, उसके लिए आपने क्या समुचित व्यवस्थाएं करी हैं। एक परिवार जो एक जिसकी आर्थिक स्थिति मान लीजिए 2 बच्चे पालने की है, 3 बच्चे की पालने की नहीं है, तो वो भी विचार करेगा कि अब क्या करें। असमंजस में तो हो ही जाएगा। दूसरी तरफ 10वीं फेल साक्षर आदमी को आप किसी लोकल बॉडीज़ में बैठा देंगे, उसको बना देंगे, उसको इलेक्शन लड़ लेगा, जनप्रतिनिधि हो जाएगा, उसको यही पता नहीं रहेगा कि मैं कौन से कागज़ पे साइन कर रहा हूँ। कोई भी आएगा साइन करा ले जाएगा, तो क्या विकास करेंगे फिर ये। भैरव सिंह जी का कोई मुकाबला है क्या? ये कर सकते हैं क्या भैरव सिंह जी का मुकाबला? ये कोई नहीं कर सकता। देखिए,
हमारी जो सरकार है, हमारे कांग्रेस राज में सुखाड़िया जी की सरकार थी, भैरव सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम हरदेव जोशी जी की सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार रही, वसुंधरा जी, ये सरकारें भूल जाओ अब ऐसा दौर आने वाला नहीं है राजस्थान के लिए। अब तो ये दूसरी तरह की राजनीति हो गई। आप ये देखिए सदन में जिस तरीके का चर्चाएं होती हैं, ये चर्चाएं भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हम आज हमारे समाज के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों पे होती है कि हम एक ऐसी जगह से जीत के आ रहे हैं जहाँ हमारी जिम्मेदारी है हर व्यक्ति के, चाहे वोट 2 लाख 2.5 लाख ही हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी 10-12 लाख लोगों की होती है।